सुनीति और सुरुचि, ये दो पत्नियां हैं, हम सबकी दो पत्नी हैं। सुनीति यानी कि बुद्धि और सुरुचि यानी कि मन। हम सबकी दो पत्नी हैं। जैसे उत्तानपाद राजा छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षित है, ऐसे हम भी छोटी पत्नी के प्रति आकर्षित रहते हैं। छोटी पत्नी कौन? अच्छा, ये भी प्रमाणित है कि ये छोटी पत्नी कैसे है, क्योंकि बुद्धि तो तभी एक्टिव हो जाती है जब हमारा जन्म होता है, और मन 12 साल के बाद, 13 साल के बाद, 14 साल के बाद एक्टिव होना। आजकल के बच्चों का तो 6 साल में ही हो जाता है। 3 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को माँ जो खिला दे खा लेगा, जो पहना दे पहन लेगा। 6 साल का बच्चा तक भी माँ अगर उसको छोटे कपड़े पहना तो वो भी पहन के चला जाता है। 7 साल का होते ही तो उसकी इच्छाएं प्रकट होने लगती है, मैं तो ऐसे पहनूंगा, मैं तो वहां जाऊंगा। तब मन का जन्म होता है। तो मन छोटी पत्नी, और छोटी पत्नी के प्रति हमारा आकर्षण ज्यादा होता है, और कभी कभी आकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि हम बड़ी पत्नी का त्याग ही कर देते हैं, यानी कि मति। लेकिन मति से जो जन्म होता है वो होता है ध्रुव का। ध्रुव का मतलब क्या? ध्रुव का अर्थ ही होता है कल्याण, ध्रुव का अर्थ ही होता है परम सत्य। और छोटी पत्नी से जो जन्म होता है वो होता है सुनीति के पुत्र ध्रुव और सुरुचि के पुत्र उत्तम। मन से जो जन्म होता है उसका तो उत्तम का। उत्तम वस्तु कल्याणकारी नहीं होती। हम आप मुझसे पूछो आपको अच्छा क्या लगता है, उत्तम क्या लगता है, तो अच्छी बात में मैं मन से जो जन्मा उसी का नाम लूंगा। क्या? रसगुल्ला अच्छा लगता है तो रसगुल्ला एक ही अच्छा है। जैसे 2 खाने शुरू किए, 3 खाया, 4 खाया, फिर वो बिगाड़ेगा ही। मन से जन्म लेने वाली वस्तु कल्याणकारी नहीं हो सकती, वो कुछ समय की प्रिय हो सकती है। लेकिन हम लोग मन के इतने आदी हो जाते हैं कि बुद्धि का त्याग कर देते हैं। आप लोग कहोगे महाराज जी तो फिर क्या करें, बुद्धि के अधीन रहना चाहिए? नहीं, इसका अर्थ क्या है? मन और बुद्धि दोनों अलग अलग विचार ना करें। ये दोनों जब अलग अलग विचार करते हैं तभी व्यक्ति महासंसारी हो जाता है। बुद्धि अलग विचार करती है, मन अलग विचार करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कथा सुनते सुनते दूराश्रम में रहते रहते उसका क्या होता है? बुद्धि और मन एक धारा हो जाती है। जो मन की इच्छा होती है वही बुद्धि की इच्छा, और ये दोनों एक तभी हो सकते हैं जब मन में और बुद्धि में दोनों में श्री कृष्ण बैठे। बुद्धि में संसार, मन में श्री कृष्ण, तो भी विलग होगा। बुद्धि में श्री कृष्ण, मन में संसार, तो भी विलग होगा। और इन दोनों में यदि श्री कृष्ण हो गए तो एक धारा हो जाएगी, और वही व्यक्ति आध्यात्मिक पद, भक्ति पद का पथिक बन के श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लेगा, अपने जीवन का उद्धार कर लेगा। हमारी कथा में एक नियम बनाऊंगा मैं कि भाई खाली हाथ मत बैठो। ये तो सूत्र ऐसे सुंदर कभी कभी आते हैं मंच से लिखने वाले, जीवन के कितने सूत्रों का उत्तर मिलता है यहाँ से। तो बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव को डांट दिया छोटी पत्नी ने। ध्रुव जी महाराज मां के पास रोते हुए गए कि मां, छोटी मां ने ऐसा कहा, वन में जाके भगवान का भजन करके उनको प्रसन्न करके छोटी मां के गर्भ से जन्म हो मेरा, ऐसा वरदान मांगो। बड़ी मां ने कैसे समझाया ध्रुव को? ध्रुव को बोली, बेटा व्यक्ति क्या बोलता है उसमें ग्रहण करने वाली क्या बात है, केवल इतना सुना करो, उसके अलावा सब छोड़ दिया। छोटी मां ने तुमसे क्या कहा? वन में जाके भगवान को भजन करके उनको प्रसन्न करो, बस यही तक सुनो। इसके आगे क्या कहा उसका विचार। मां हो तो ध्रुव की मां जैसी, और कहा बेटा तू अभी जा